अस्सलाम वालेकुम। रीमान इंटीग्रल आर हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी से रिलेटेड आज हम कॉशीस थ्योरम को आज करेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि लेट एफ बी इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल ए बी। अब एफ हमारे पास क्या है, इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल ए बी है। देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी if and only if for every real number epsilon greater than to 0 there is a partition P of AB satisfying UPF minus LPF greater than epsilon। स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं, हमारे पास ये वाली चीज़ हमें क्या शो कर रही है, ये जो इफ आई के साथ डबल एफ है, इसका मतलब ये है कि हमने इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना है। इफ एंड ओनली इफ के साथ इस थ्योरम को क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है ओवर इंटरवल ए बी पर, तो देन हमारे पास क्या होगा कि अगर ये चीज़ गिवन होगी तो हमने इसको प्रूफ करना है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये है। और अगर हमारे पास ये चीज़ गिवन है तो हमने क्या चीज़ प्रूफ करनी है, रीमान इंटीग्रेबल, यानी कन्वर्स भी उसका क्या करना है, प्रूफ करना है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं वो आपको मेरी मिलती रहें। ओके, अब हम सबसे पहले स्टेटमेंट के पहले हिस्से को लेके चलते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल है ऑन द इंटरवल ए बी पर, तो देन हमने प्रूफ क्या करना है कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अच्छा, और एक और चीज़, ये वाला थ्योरम जो है वो आपको नाम से भी आ सकता है, यानी आपको कहा जाता है स्टेटमेंटल थ्योरम है ना, यानी कॉशीस थ्योरम कह देंगे तो आपको स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ती है और प्रूफ भी करना पड़ता है, और कभी कभी ये स्टेटमेंट के साथ भी आ जाता है। और एक और चीज़, इस थ्योरम के अंदर हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की कंडीशन मौजूद है, यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो वो ये वाली चीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये चीज़ है तो क्या करेगा, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। चलिए इस थ्योरम की प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। लेट एफ बी आ, सबसे पहले मैंने क्या चीज़ सपोज की, अगर मेरा फंक्शन क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। लेट एफ बी आ रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी इंटरवल देन। अब आपको पता है कि रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या चीज़ सेटिस्फाई करेगी कि ए बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल, ठीक है, इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल। ये बात क्या शो कर रही है कि अगर हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू अपर रीमान इंटीग्रल के वैल्यू के इक्वल होगी तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। अच्छा, सबसे पहले अब हम यहाँ पर डेफिनेशन में आपको ये बताऊंगी कि हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, यानी हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल की क्या होती है, लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है। देन मैं इस थ्योरम के आगे मूव करूंगी। हमने लोअर रीमान इंटीग्रल की कंडीशन लिखी। अब हम आगे सपोज करेंगे, लेट फोर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन टू 0 देयर एग्जिस्ट पार्टीशन, ये खुद से सपोज कर रहे हैं हम, पार्टीशन P1 एंड P2 फॉर इंटरवल ए बी सच दैट। अच्छा, आपने क्या किया कि P1 और P2 एक खुद से पार्टीशन ले ली और एक एप्सिलॉन हमने लिया जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन टू 0 होगा। अब ये एप्सिलॉन बहुत छोटा सा नंबर भी हो सकता है, ठीक है, ये जस्ट एक वैल्यू है जो कि 0 से ग्रेटर होगी, जो कि हमने ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है, और किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है मैं आपको अभी समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखती हूँ कि हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है। dx is equal to supremum of L P F, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास ओवर जितनी भी पार्टीशन की कलेक्शन होंगी उसके रिस्पेक्ट से हम जो एल पी एफ का सुप्रीमम लेते हैं वो मेरे पास क्या होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल। अच्छा, अब ज़रा इस डेफिनेशन को आपने देखा। अब मैं आपको ये बात समझाने लगी हूँ कि देखें, हम जब एल पी एफ लेते हैं
जो किसी भी हमें पता है कि फंक्शन के रिस्पेक्ट से लोअर सम्स होते हैं, ठीक है, उस फंक्शन पर किसी भी पार्टीशन पे। अच्छा, अब उसका आपने क्या लिया है, सुप्रीमम। अगर मैं कोई भी इंटरवल यहाँ पर लेती हूँ, या अगर मैं इस लोअर रिमान सम के हिसाब से जिन पार्टीशंस पर मैंने टोटल जितने भी एलपीएफ इन तमाम पार्टीशंस पे भरने वाली जो मेरी थी, उन पर जो मैंने इसका सुप्रीमम लिया। अब सुप्रीमम क्या है, जैसे अगर आप किसी इंटरवल का सुप्रीमम लेते हैं तो सुप्रीमम आपके पास ये होता है कि भाई उसमें मौजूद जो उसका लोअर सॉरी जो हमारे पास उसका जो अपर बाउंड होता है, ये वाला हमारे पास अपर बाउंड होता है ना, इस अपर बाउंड की जो मेरे पास क्या होती है, उस हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू, लेकिन उस इंटरवल की क्या होती है, सबसे बड़ी या इक्वल वैल्यू। ये मेरे पास क्या होता है, सुप्रीमम होता है। ज़रा सुप्रीमम के डेफिनेशन को एक दफ़ा रिवाइज करते हैं इस बात को समझने के लिए। अगर मैं किसी इंटरवल का सुप्रीमम लेती हूँ तो सुप्रीमम का मतलब है कि उस इंटरवल की सबसे बड़ी या उसके इक्वल वैल्यू, यानी उस इंटरवल की जो होगी। अच्छा, अब अगर मैं उस सुप्रीमम में से, अगर हम इस सुप्रीमम में से किसी एक एप्सिलॉन को या एप्सिलॉन बाय 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमें वहाँ पर एक ऐसा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मैंने क्या करना है कि अगर इसमें से मैं इसकी बात करूँगी, सुप्रीमम है ना मेरा, ये सुप्रीमम बन रहा है ना, जो कि मैं लोअर रीमान इंटीग्रल ले रही हूँ। अगर मैं इस सुप्रीमम में से किसी भी एप्सिलॉन ओवर 2 को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक ऐसा सुप्रीमम मिल जाएगा जो कि मेरे पास एक ऐसा लोअर यानी एलपीएफ मिल जाएगा जो कि इस सुप्रीमम माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा, लेकिन मैंने क्या करना है, इसमें मैंने एक पार्टिकुलर पार्टीशन लेनी है, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगी, इसको P1 यानी LP1F के रिस्पेक्ट से इसको लूंगी। अगर ये सुप्रीमम है और अगर सुप्रीमम में से अगर मैं किसी एक नंबर को घटा दूं, यानी किसी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं या कम कर दूं उस सुप्रीमम में से, तो जाहिर सी बात है सुप्रीमम की डेफिनेशन तो ये कह रही है कि उसकी सबसे बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है, उस इंटरवल की क्या सबसे बड़ी वाली वैल्यू। अगर मैं उसमें से एक नंबर कम कर रही हूँ तो सुप्रीमम की जो कंडीशन सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो मेरे पास क्या करेगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। उसमें से एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास एक ऐसा LP1F आ जाएगा जो कि मेरे पास क्या होगा, उस सुप्रीमम माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, अच्छा, एक तो मैंने आपको ये बात इस तरीके से समझा दी, यानी मैंने इसको क्या कह देना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें आप। जो पीछे मैंने लिखी थी उसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिएगा। जो पीछे मैंने रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन थी उसको बताया, तो उसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दें। अच्छा, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब ज़रा डेफिनेशन देखें अपर रीमान इंटीग्रल फंक्शन की। वो मेरे पास क्या होती है, अपर में हम ऊपर की तरफ बार डालते हैं, infimum of UPF over AB intervals of the collection। अच्छा, अब इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से अगर मैं ये करूँ, इन्फीमम की डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि अगर हम कोई भी इंटरवल लेते हैं, उस इंटरवल में हमारे पास इन्फीमम क्या होगा कि उस इंटरवल का सबसे छोटा नंबर। अब ये हमारे पास क्या होता है, इट्स लोअर बाउंड। ठीक है, इंटरवल के डेफिनेशन में आपको असल में इन्फीमम की डेफिनेशन दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ कि अगर हम इन्फीमम की डेफिनेशन को देखते हैं और अपने लोअर बाउंड को देखते हैं तो उससे पीछे के आने वाले जितने नंबर और उसको मिलाकर वो लोअर बाउंड होता है, और उस नंबर, उस इंटरवल का सबसे छोटा नंबर उसका क्या होता है, इन्फीमम होता है। अब ज़रा आप यूपीएफ के इन्फीमम को देखें, आपके पास ये क्या है, अपर रीमान इंटीग्रल, क्योंकि आपने यूपीएफ जो है उसका इन्फीमम है ये। तो अगर हम इसके इन्फीमम में से किसी भी एप्सिलॉन ओवर 2 को ऐड कर दें, ज़रा इस तरीके से देखें, ऐड करते हैं अगर हम किसी एप्सिलॉन ओवर 2 को, तो हमें एक ऐसा यूपीएफ मिल जाएगा। अब चूंकि हम पार्टिकुलर, जाहिर सी बात है किसी पार्टिकुलर जो है वो किसी उसकी बात हो रही है पार्टीशन की, तो उस रिस्पेक्ट से हमें इस तरीके का मिल जाएगा एक ऐसा UP2F कि वो हमारे पास लेस होगा उस इन्फीमम में किसी चीज़ को ऐड करने पर हमारे पास एक ऐसा UP2F मिल जाएगा जो कि हमारे पास लेस होगा। इन्फीमम का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी एप्सिलॉन ओवर 2 को
इसके अंदर ऐड कर दें एप्सिलॉन ओवर 2 को। अब इंफिमम तो चूंकि उस इंटरवल की सबसे क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी। अगर ऐसा कोई एप्सिलॉन मुझे मिल जाए कि मैं उसको उसमें ऐड कर दूं, तो मेरे पास किसी एक पार्टीशन जो मैंने खुद से लिए P1 या P2, तो उसके रिस्पेक्ट से मेरे पास यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू मुझे मिल जाएगी जो कि मेरे पास क्या होगी, लेस हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये तो सबसे छोटी है, ठीक है, इससे तो कोई छोटी हो नहीं सकती। लेकिन अगर मैं इसमें कोई नंबर ऐड कर दूंगी तो यहाँ पर मेरे पास एक ऐसी जो है वो UP2F मुझे मिल जाएगा जो कि मेरे पास ऑब्वियस सी बात है इससे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अब क्या कहूँगी, इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। नाउ लेट P be the refinement of P1 and P2 such that P is equal to P1 union P2। अब रिफाइनमेंट की डेफिनेशन हमें ये बात बताती है कि P इज इक्वल टू क्या होगा, P1 यूनियन P2। अच्छा, इसकी डेफिनेशन से हमें क्या बात पता चलती है कि अगर कोई भी पार्टीशन आपने पी ली है जो कि इसके यूनियन में होगी और जस्ट जो है इसके अंदर एक नंबर ज़्यादा होगा, यानी दोनों इसके अंदर क्या करती होंगी, कंटेन करती होंगी। अगर अब इसका यूनियन में होगी तो वो P के इक्वल होगी, इसकी डेफिनेशन ये बताती है। तो दो रिजल्ट हमारे पास होल्ड करते हैं, वो कौन कौन से होंगे, UP1F क्या होगा मेरे पास, लेस देन होगा UPF इज लेस देन UP1F। एक ये रिजल्ट इसमें होल्ड करता है और दूसरा हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करता है LP2F इज लेस देन 2LPF। ये डेफिनेशन ऑफ रिफाइनमेंट की रिस्पेक्ट से मैंने ये दो क्या किए, ये रिजल्ट लिखे हैं। पीछे देख सकते हैं आप, मैंने ये बताया भी हुए हैं और इसको प्रूव भी किया हुआ है। अच्छा, अब अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इस डेफिनेशन की इस रिस्पेक्ट से हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, पहले मैं फर्स्ट वाला लिखती हूँ फिर सेकंड वाला आपको बताती हूँ। यानी कैसे लिखेंगे, UPF इज लेस देन UP1F, और आपको पता है कि UP1F बाय यूजिंग इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 3 को यूज करती हूँ तो इक्वेशन 3 के रिस्पेक्ट से मेरे पास क्या हो जाएगा, इट्स अ लेस देन अपर रीमान इंटीग्रल F dx प्लस एप्सिलॉन ओवर 2। अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करती हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 को मैंने यूज किया क्योंकि मुझे पता है कि UP1F मेरा किसके है, इससे भी लेस है। अगर एक चीज ये इससे लेस है और ये इससे लेस है तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये चीज, ये वाला जो हिस्सा है वो इससे भी क्या होगा, लेस होगा। ऑब्वियस सी बात है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि UPF इज लेस देन AB यानी अपर रीमान इंटीग्रल F dx प्लस एप्सिलॉन ओवर 2। सिमिलरली अब मैं इस रिलेशन को किस तरीके से लिख सकती हूँ, मुझे पता है कि LP2F चूंकि लेस देन है LPF के, इट मीन्स दैट हमारे पास LPF क्या होगा, ग्रेटर होगा। जाहिर सी बात है, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, ग्रेटर LP2F के। और फिर हम किस तरीके से, हमें पता है कि अगर ये चीज इससे ग्रेटर है यानी LP2F किससे ग्रेटर होगा, इट्स ग्रेटर बाय यूजिंग इक्वेशन 2 अपर इंटीग्रल यानी अपर रीमान इंटीग्रल के रिस्पेक्ट से माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 बाय यूजिंग इक्वेशन 2। आपने इक्वेशन 2 को यूज किया और इसको इस तरीके से लिखा। तो इस रिस्पेक्ट से अगर एक चीज इससे ग्रेटर है और ये इससे ग्रेटर है तो ये वाली चीज इससे भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो हम कैसे लिखेंगे, LPF इज ग्रेटर देन लोअर रीमान इंटीग्रल F dx माइनस एप्सिलॉन ओवर 2। इसको आप इक्वेशन 4 का नाम दे दें और इसको आप इक्वेशन 5 का। नाउ अब इस इक्वेशन 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, और जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी को तो हमारे पास साइन क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, यानी ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आएगा माइनस लोअर रीमान इंटीग्रल प्लस, यहाँ पे जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस एप्सिलॉन ओवर 2। इसको इक्वेशन 6 का नाम दे दें। अब हमें ये करना है, चूंकि हमें अपने उस थ्योरम को प्रूव करना है
तो उस रिस्पेक्ट से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यानी इक्वेशन 4 और 6 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. नाउ एडिंग इक्वेशन 4 and 6 and we will get now UPF माइनस, ऐड करने का मतलब कि ये इसमें ऐड हो गया तो ऑब्वियस सी बात है माइनस ही आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है. LPF इज लेस देन, दोनों के साइन क्या हो गए, सेम हो गए. लुक एट दिस. अब आपने जस्ट माइनस करना है. आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 माइनस लोअर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन ओवर 2. अच्छा, अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है लोअर इट्स अपर रीमान इंटीग्रल, ये मेरे पास लोअर रीमान इंटीग्रल है. चूंकि हमने लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन इसमें यूज़ करनी है तो उस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमने क्या बात कही थी कि क्योंकि फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो हमारे पास लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यूज हमेशा सेम होती हैं, इक्वल होती हैं. अगर इक्वल है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 मेरे पास किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन के. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, UPF माइनस LPF क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन. हेंस हमारे पास प्रूव हो गया एक पार्ट उसका कि अगर हमारे पास एक फंक्शन R रीमान इंटीग्रेबल होगा तो मेरे पास क्या होगा, वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, दैट इज द UPF माइनस LPF इज लेस देन एप्सिलॉन. नाउ अब हम इसके कन्वर्स पार्ट की तरफ मूव करते हैं. कन्वर्सली हमें ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास सपोज दैट, अब हमें सपोज क्या करना है थ्योरम के रिस्पेक्ट से, सपोज दैट एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन टू 0. अब हम इसका कन्वर्सली पार्ट प्रूव कर रहे हैं. एग्जिस्ट a partition P of A P such that UPF minus LPF less than epsilon. अब आपने क्या किया है, इस चीज़ को सपोज किया, यानी इस वाले हिस्से को अब आपने सपोज करना है और प्रूफ क्या करना है कि फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं. रीमान इंटीग्रेबल को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो वैल्यूज होंगी अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल को क्या करना होगा, इक्वल प्रूफ करेंगे तो हमारे पास फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन प्रूफ हो जाएगा. इस चीज़ के लिए अब सबसे पहले हम रीमान और अपर रीमान और लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन को देखते हैं. अच्छा, तो रीमान जो हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल है उसकी डेफिनेशन जो कि इन्फीमम ऑफ UPF P AB है, हमें जैसे कि पता, और इसी तरीके से लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन ये है. अगर आप इसके इन्फीमम की रिस्पेक्ट से देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, इन्फीमम का मतलब ये होता है कि UPF का सबसे छोटा नंबर. अगर UPF के सबसे छोटे नंबर, ये चूंकि ये चीज़ इन्फीमम है यानी इन्फीमम UPF यानी UPF का सबसे छोटा नंबर, तो अगर आप कोई सा भी UPF लेते हैं, लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, लेस होगा, ग्रेटर होगा अपर रीमान इंटीग्रल के, क्योंकि ये डेफिनेशन इन्फीमम है. इन्फीमम का मतलब इसमें वो नंबर आएगा जो UPF का सबसे छोटा होगा, और अगर आप कोई सा भी UPF इसमें से पकड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो उससे बड़ा ही होगा. अच्छा, एक ये चीज़ एंड के साथ हमारे पास क्या होगा, अब आप ज़रा इस वाली चीज़ को भी देखें. लोअर रीमान इंटीग्रल में ये वाली बात सेटिस्फाई करेगी कि जो मेरा लोअर रीमान इंटीग्रल होगा वो ग्रेटर, क्योंकि सुप्रीमम की बात कर रहे हैं. सुप्रीमम का मतलब कि इससे कोई भी नंबर जो होगा ना वो बड़ा नहीं होगा, इससे सारे छोटे ही होंगे. तो अगर आप कोई सा भी LPF इससे पकड़ते हैं तो क्या होगा, वो उसमें क्या होगा, उससे छोटे ही होंगे. ठीक है, डेफिनेशन सुप्रीमम की ये है, उस रिस्पेक्ट से हमने ये लिया. इन्फीमम हमें ये बताता है कि अगर हम उससे कोई सा भी बड़ा नंबर लेते हैं यानी इन्फीमम से बड़ा लेंगे, ऑब्वियस सी बात है उससे बड़ा ही होगा. और चूंकि ये सुप्रीमम है और उसके अलावा इसके बीच का कोई भी नंबर आप उठा कर लेते हैं तो वो उससे क्या होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो इससे वो लेस होगा. अच्छा, अब अगर हम इस वाली इक्वेशन को, जो ये वाला हिस्सा है, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, लुक एट दिस, ये वाला जो लोअर रीमान इंटीग्रल का है
उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, लेस में चेंज हो जाएगी। अब ये मैंने क्यों किया है ये भी मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को ये वाली और इसको क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, to get this adding this inequality and we will get अपरिमाण इंटीग्रल को मैंने ऐड किया तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने इस इनइक्वालिटी को क्या कर दिया है, एक जैसा बनाने के लिए दोनों को सेम इनइक्वालिटी में चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू यू पी एफ माइनस एल पी एफ। अब ज़रा आप मुझे बताएं, अभी मैंने कहा था कि इसके लिए मुझे इस रिजल्ट को यूज़ करना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ क्या की है, इसमें सपोज की है, कन्वर्सली में मैंने इसको सपोज किया और प्रूफ मैंने करना है कि फंक्शन मेरा रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं। अच्छा, अगर मैंने चूंकि इसको सपोज किया है तो ये वाली चीज़ मेरी किससे लेस है, इस लेस से एप्सिलॉन, ठीक है, सॉरी लेस देन एप्सिलॉन होगी ये वाली चीज़। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये वाली जो मेरा हिस्सा है यानी लोअर रीमान लेस देन एप्सिलॉन हो गया, इस चीज़ से मेरे पास ये चीज़ इम्प्लाई होती है, ठीक है। अब चूंकि एप्सिलॉन मैंने कोई भी एक रियल नंबर लिया है जो कि एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो मैं इस बात को ही सपोज करती हूँ कि एप्सिलॉन मेरा इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 होगा तो मेरे पास क्या होंगे, जो मेरे पास अपर रीमान इंटीग्रल होगा वो इक्वल हो जाएगा लोअर रीमान इंटीग्रल के। और मुझे यही बात प्रूफ करनी थी कि ये चीज़ मेरे पास किसके इक्वल होती है, रीमान इंटीग्रेबल के, ठीक है। हमने इस कन्वर्स में यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन को सपोज कर इसको प्रूफ कर दिया। आई होप कि आपको आज ये कॉशस थ्योरम समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।